नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास एज फिजिकल स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज 19 मई की प्रथम पारी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और जो हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ और कहां अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। 16 मार्च 2012 को शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम इन मीरपुर में एशिया कप के दौरान 100वां शतक बनाया था। 114 रन 147 गेंदों में बनाए थे शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यसभा का उपसभापति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति। भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो राज्य की बैठकों की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति का पदेन राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 89 के अंतर्गत होता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त राज्यसभा का सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारंपरिक गिद्धा या लोक नृत्य में उपयोग होने वाली बोलियां का क्या मतलब है? ए नृत्यों के कदमों की गति, बी नृत्यों के दौरान गाए जाने वाले लोक काव्य छंद या गीत की पंक्तियां, सी नर्तकों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक, डी तालियों से निकलने वाली एक विशेष ध्वनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्यों के दौरान गाए जाने वाला लोक काव्य छंद या गीत की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बताता हूँ। गीता जैसे लोक नृत्यों में बोलियों का अर्थ छोटे लोक गीत या काव्य पंक्तियों से है। इसके माध्यम से नर्तक हंसी मजाक, सुख दुख या सामाजिक बातों का गाकर प्रकट करते हैं, जिस पर बाकी समूह तालियां बजाते हुए साथ में नाचता है। गिद्धा पंजाब का अत्यंत लोकप्रिय महिला लोक नृत्य है। पंजाब लोक बोलियां पंजाबी लोक संगीत की आत्मा है जो लयबद्ध काव्य रूप में होती हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से खुशी के अवसर जैसे विवाह और तीज त्योहारों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025 में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ए नई दिल्ली, बी वाशिंगटन, डी जिनेवा, डी मराकेश। इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की 2025 की वार्षिक बैठक 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक उनके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य विषय रोजगार समृद्धि का मार्ग था। थीम क्या थी? द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस द्वारा किसी अपराध स्थल या विशिष्ट क्षेत्रों के चारों ओर घेरा बनाकर की जाने वाली सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ए निगरानी, बी घेराबंदी, सी तलाशी, डी अभिरक्षा। इसका सही आंसर होगा घेराबंदी। घेराबंदी क्या होता है? एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को सील करने या चारों ओर से घेरने की क्रिया होती है ताकि आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और साक्ष्यों या सुरक्षा की रक्षा की जा सके। निगरानी क्या होता है? इसका अर्थ है किसी संदिग्ध व्यक्ति या स्थान पर चुपके से नजर रखना, न कि क्षेत्र को सील करना। घेरा या और खोज क्या होती है? जब पुलिस या सुरक्षा बल पहले क्षेत्र की घेराबंदी करते हैं और उसके बाद वह तलाशी अभियान चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी से बनी हुई झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी लोनार झील, सी लोकटक झील, डी सांबर झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोनार झील। कमेंट करके बताइए लोनार झील का है। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर में है,
सांबर झील राजस्थान में है? कमेंट करके बताएं। लोनार झील महाराष्ट्र, ये वास्तव में एक क्रेटर यानी उल्कापिंड प्रहार झील है जो बेसाल्ट चट्टान में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, यह राज्यों के साथ मिलकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। बी, यह देश के लिए नीतिगत और रणनीतिक इनपुट प्रदान करने वाले थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सी, यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए धन आवंटित करता है। डी, उपरोक्त में से केवल ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके बाद धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट, अधिकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनअधिकार। जो मैंने विलोम शब्द की क्लास करा रखी है वो जाके कर ले, उसमें ये मैंने करवा रखा है, अच्छे से देख लेना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 लोगों के एक समूह की औसत आयु n वर्ष है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की आयु में से 5 वर्ष घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी? यदि आपसे घटाने की पूछ रहा है तो औसत में से 5 घटा देंगे, और यदि पूछ ले प्रत्येक व्यक्ति की आयु में से 5 वर्ष बढ़ा दें तो n+5 होगी। यदि पूछ ले प्रत्येक व्यक्ति की आयु में को 5 गुना कर दिया जाए तो n गुणा 5 होगा, और यदि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 5 भागों में बांट दी जाए तो n/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आय शब्द का सही विलोम क्या है? ए, आमदनी, बी, व्यय, सी, लाभ, डी, धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भी मैंने करा रखा है, जाके देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पुरुष 12 दिनों में, 4 महिलाएं 8 दिनों में और 8 लड़के 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं और 10 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले तो 6 मेल रेशियो निकालेंगे, गुणा में 12 रेशियो 4 गुना में 8 फीमेल रेशियो 8 बॉय गुणा में 10। इसके बाद रेशियो निकालना है। निकाल के रेशियो को 12 मेल प्लस 8 फीमेल प्लस 10 बॉय गुणा में डी बराबर जो आएगा उसमें 6 मेल गुणा में 12 के इक्वल रख देंगे, जो रेशियो आएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें अलग तरीके से करवा रखा है, देख लेना भाई। दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:3 है। इनका HCF 11 है, तो संख्याओं का योग a+b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a अनुपात b दिया है 5:3, तो इसको संख्याएं क्या हो जाएगी? a बराबर होगी 5 गुणा में 11 और b होगी 3 गुणा में 11। 11 पंजू 55 और 11 तिया 33, इसको ऐड करेंगे 88 आंसर आ जाएगा, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार कुल 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी, कुल डिस्टेंस क्या होगी? 36 प्लस 42 कितनी हो गई? 8, 7, कुल दूरी इतनी हो गई। और अब इसको गति ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी होगी? 78, समय हो गया 1, 6, 18 यानी 33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक फॉर्मूला याद रखना आपको। यदि समान दूरी को अलग अलग गतियों x और y में से तय की जाती है तो औसत गति का फॉर्मूला होगा 2xy बटे में x प्लस y। औसत गति का फॉर्मूला है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने, जिन्होंने पूरे कैरियर में 56 तबादलों के साथ भारत का सबसे अधिक बार ट्रांसफर होने वाला अधिकारी माना जाता है, 30 अप्रैल 2025 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली? ए तुकाराम मुंडे, बी अशोक खेमका, सी प्रदीप काशनी,
डी दुर्गा शक्ति नागपाल। इसका सही आंसर होगा अशोक खेमका। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी ईमानदारी, कड़े सिद्धांत और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपने 3 दशक से लंबे प्रशासनिक कैरियर में उनका रिकॉर्ड 57 बार ट्रांसफर हुआ। इस कारण उन्हें मीडिया में भारत का मोस्ट ट्रांसफर अफसर कहा जाता है। वे 30 अप्रैल 2025 को सेवा मुक्त हुए। 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक के शिक्षा हासिल की है। और हमारी क्लास जाके भाई विलोम शब्दों की देख लेना और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्दावली, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अशुद्ध शुद्ध शब्द सभी देख लेना, हिंदी के टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे साथ लगातार जुड़े के लिए। जय हिंद, जय भारत।